कर्णपुरी, एक खूबसूरत गांव। यहाँ बहुत शांति थी, लेकिन किसी ने इसकी शांति में नजर लगाई। पॉलिटिकल पार्टियों का एक दूसरे से झगड़ा करना यहाँ का रिवाज है। हर पार्टी को जनता की जरूरत है, लेकिन पार्टी वाले उसी जनता की जान लेते हैं और नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तेरी इतनी जरूरत कि तूने मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत की, हाँ? सर, एमएलए शिव कृष्णा जी आए हैं। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। तुम मामूली इंसान नहीं हो, एक बड़े आदमी को ऊपर भेज दिया है। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। जितनी आग चिता में जल रही है, उससे भी ज्यादा आग मेरे दिल में है। आपके पिताजी गांव में राजा की तरह थे, जिनके 3 जवान बच्चे हैं। हमेशा साथ में रहने वाला साला है। ऐसे आदमी को सरेआम मार डाला। सुनो बच्चों, मरने के बाद कुछ साथ में नहीं जाता, पर इनके मरने के बाद मेरा अधिकार और तुम लोगों का आधिपत्य सब इनके साथ ही चला गया। माँ के मरने के बाद उसका दाह संस्कार छोटा बेटा करेगा और पिता का दाह संस्कार बड़ा बेटा। पर बाप को किसी ने अगर मार डाला तो उसके पूरे खानदान को तीनों बेटे तहस नहस कर डालेंगे। इसको पढ़ने के लिए बाहर भेजो तो सिर्फ झगड़ा करता रहता ही है। पता नहीं ये पढ़ पाएगा कि नहीं। आपने भी तो पढ़ाई नहीं की ना, जब देखो राम राजू के साथ घूमते रहते हो। क्या बात कर रही हो तुम? राम राजू जी भगवान के जैसे हैं। वो हम पर जितना विश्वास करते हैं ना, अगर उनके लिए जान भी दे दूं तो वो भी कम है। योरेसिनो स्कूल नहीं गया क्या? ये स्कूल क्या जाएगा, हमेशा झगड़ा करता रहता है। आज भी झगड़ा करके आया। छोटा बच्चा है, सुधर जाएगा। चलो चलते हैं। चलता हूँ बेटा। पूरा ढूंढना रे, एक को भी छोड़ने का नहीं। भैया, वो अपने आदमी को मार के कहीं तो भाग गया है। कहां भाग जाएगा? जिस दिन पकड़ में आएगा तब समझेगा मौत कितना भयानक होता है। ये घर हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, घर हमेशा बिना एक भी मर्द के बिना, बिना एक भी मर्द के बिना, बिना एक भी मर्द के बिना, बिना एक भी। रोना मत, अगर तुम इस तरह टूट गई तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? मेरे पिता को मार दिया। गांव में हम लोगों की कोई इज्जत भी नहीं।
जंगल में आवारा की तरह भटकना पड़ रहा है हमें। कभी ना कभी, कभी ना कभी रामराज को मारने का लक्ष्य पूरा करूंगा। ఆకాశవాణి मेरी माँ को कोई काम नहीं, जब देखो तब मेरी बैठने के लिए बोलती है। मकई कितने के दिए? 15 रुपए। 5 रुपए में दोगे? नहीं आएगा। चलो ठीक है, 6 रुपए। नहीं आएगा। जाने दो, साथ में दे नहीं दो। मिलेगी। क्यों नहीं दोगे? तुम मिलोगी। हाँ? 7 रुपए तुम मिलोगी। कैसी बातें करते हैं? मैं तुझे ऐसी वैसी दिखती हूँ कि माँ की तरह पीस पीस करके मैं तुझे फेंक दूंगी। समझ में आया? सत्यानाश हो तेरा। अगर मेरी बच्ची भी है। ए, ड्राइवर और कंडक्टर को चाय देकर के आ। जाओ, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। अगर वो लड़की देखेगी तो मेरी इज्जत नहीं जाएगी। हर रोज कॉलेज के बस आते ही सेठ जी जैसे तैयार होकर बैठ जाता है। नीचे बैठ के मकई बेचने में शर्म आती है। कॉलेज की लड़की को पटाने के चक्कर में धंधे की ऐसे की तैसी करता रहता है ये लड़का। सॉरी, जल्दी आ। अरे तुझे इतनी देर कैसे हो गई? क्यों रे, गौरी कॉलेज को गई? हाँ गई जीजा जी। अरे भानु, नाश्ता तो कर ले। हाँ आ रहा हूँ। कॉफी पी लीजिए। भैया, श्याम भैया को पुलिस। भैया, श्याम भैया को पुलिस ने पकड़ लिया। अगर वो कोर्ट में हाजिर हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सीनू कहाँ है? अरे इधर आकर बैठो। मुझे पीछे बैठना है। अरे ये खाली पड़ी है ना। बस में जो चढ़ेंगे वो मुझे दिखना चाहिए। ये बकरों को रोड पर क्यों चरा रहे हो? हटाओ यहाँ से। बकरे हैं भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? सुनाई नहीं देता क्या? चलो जल्दी हटाओ रोड पर से बकरों को। हटाओ जल्दी।
अच्छा ये बताओ कि आखिर में से मारा किसने? पता चलेगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ इतने लोग हैं, कोई भी हो सकता है। राम राज्य के आदेश का पालन करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम उन्हीं का यहाँ इंतजार कर रहे हैं। राम राज्य की बात उन्हें खुद पता होती है या फिर काम करने वाले को। तुम्हारे पिता को मारने वाले को पुलिस के सामने ही खत्म कर दिया, शाबाश। इस मौत के बाद जंगल में रहने वाला भी बाहर आने से डरेगा। हेलो, हाँ चंदू। कुछ दिनों के लिए संभल के रहना। ये यहाँ क्यों आए? ए, अकल नहीं है? मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। आप गलत मत समझना, अंदर आइए ना। अरे रे 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 रे, मौत वहाँ हुई, तमाशा यहाँ हो रहा है। ये तो राम राज्य हो गया। अरे सीआई साहब भी यही है, इसका मतलब पूरा केस यहीं पर रफा दफा करेंगे। हाँ सही बात है। बड़े लोग तो सिर्फ बातों से ही सारे काम खत्म कर देते हैं, तो भी जनता कितना प्यार करती है। चलिए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सीधा शमशान से आ रहा हूँ। वो क्या है कि जब जिंदा थे तो हमारी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन मरने के बाद तो शामिल होना ही पड़ता है। अब मैं भी क्या करूँ, यही तो रिवाज है। अब इन कपड़ों में तो मैं अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि हमेशा आपके घर के सुख शांति बनी रहे। चलता हूँ, हाँ चलता हूँ। मेरे मामा को मारने में मदद करते हो, हमें धोखा देते हो। हाँ? इसे मार डालो। उस रामराज के घर गए तो कारण कितना भी बड़ा हो, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है तुमको? मेरे मामा के मरने से ज्यादा बड़ा दुख ये है। अरे उसकी पार्टी सत्ता में है, उसके हाथ में पावर है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या उनके पास पावर होने से मेरे मामा को दिन दहाड़े पुलिस के सामने मार दिया और हम यहाँ पागलों की तरह जंगल में घूमते रहे क्या? घूमना पड़ेगा, और क्या कर सकते हो। अब तुम गांव में रहकर भी उनका कुछ नहीं कर सकते, और अब तो लोग गांव की सीमा के बाहर हैं। अब तुम क्या कर लोगे? हम क्या थे, हमारा अतीत क्या था, भूल गए क्या? मैं कुछ भी नहीं भूला। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब तुम लोग कितनी शान से घुमा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को रामराज ने कैसे मारा मुझे सब याद है। जिस दिन तुम्हारे पिता की हत्या हुई उसी दिन इसकी पार्टी सत्ता में आई, और उसकी पार्टी के सत्ता में आते ही वो और उसके लोग आज इतने ऊपर उठ गए, और तुम लोग दर दर भटक रहे हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, हर कुत्ते का एक दिन आता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन राजनीति में हर राजनीति करने वाले का एक दिन जरूर आता है, यह निश्चित है। सभी भक्तों से विनंती है कि वो राम राज्य के पूरे परिवार के साथ पूजा में बने रहे। ए, तुम लोग जा सकते हो। भानु, हाँ? तुम भी चले जाओ। जी जीजा जी। तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। गौरी को जानते हो? हाँ जानता हूँ। वो अपने कॉलेज में चंदू नाम के लड़के से काफी क्लोज हो गई है। हमारे जमाने में एक लड़का और एक लड़की आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, मगर आजकल ये बातें कॉमन हो गई है, ऐसा वो बोल रही थी। चंदू का गांव बगल में है और उसका पूरा खानदान वहीं रहता है। इलेक्शन में ये बातें परेशान कर रही है, और मुझे बदनाम करने के लिए अपोजिशन वाले मेरी बेटी के इस मुद्दे को आड़े रख सकते हैं। इसलिए सुनो, तुम गौरी के साथ कॉलेज जाओ और देखो, अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है तो छोड़ दो, और प्यार है तो उस लड़के को मार दो। संभाल के करना, ये अपने घर का मामला है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं। गोडाउन जितनी बड़ी जगह दिया तो था मैंने, तुमने ही नोट नहीं किया। अब इनमें चंदू को कैसे पहचाना जाए? यार, दोस्ती
कैसे पहचान सकते हैं? ये यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ पे कब आया? ये सवाल तो मेरा है। सुबह में उठकर तुम आए तो मुझे लगा किसी को मारने वाले हो, लेकिन तुम तो लड़कियों को लाइन मारे हो। मामा, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हम दोनों की जन्म कुंडली में लड़की वाला घर तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इतना बोलने के बाद भी नहीं सुन रहे, मतलब कुछ लफड़ा है। ऐसा नहीं है तो यार। बोलो ना कैसा है। तो गधा है यार। अरे वो एक लड़की के दिल में लड़के के बारे में प्यार है या दोस्ती है, वो पता करना है मुझे। असंभव। इस धरती को अपने कदमों से मापा जा सकता है। आसमान में जितने तारे हैं उन्हें एक एक करके गिन के उनके नाम रख सकते हैं। उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन सकते हैं, पेड़ पे कितने पत्ते हैं वो भी गिन सकते हैं, और एक चाय वाला दूध में कितने लीटर पानी मिलाता है उसे भी नाप तोल कर पता लगा सकते हैं। लेकिन एक लड़की के दिल में एक लड़के के लिए प्यार है, दोस्ती है या कुछ और, ये पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है। इसे इंग्लिश में इम्पॉसिबल कहते हैं। अबे बिन बुलाई बरसात के मेढक, नाम क्या तेरा? टैटू वाला। मैं आशिकों के दिलों पे प्यार की मोहर लगाता तेरे हूँ। लायक के काम को चुन लिया तूने। लेकिन तुम लोगों ने अभी तक अपने लायक का काम नहीं चुना। अबे ज्यादा मत बोल, अपनी औकात में रहे। घुसाड़ दूंगा पिच। अबे तू चुप कर। लड़कियां बोले तो कहीं की तोप है क्या? दोस्ती प्यार बोलकर कहानियां सुना रहा है। 10 मिनट में असली बात का पता लगाऊंगा। अंदर वाले को बाहर आने दे बस। वो देखा भाई। हाँ तो आने दो। ये लड़की है कौन? अपनी गौरी है यार। क्या बोला? रामराज की बेटी? रामराज जी की बेटी? क्या कर रहा है तू? दाल में कुछ काला है। सुब्बाराव की बेटी की बात कर रहे हो ना? हाँ यार, किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगा, सुब्बाराव को भी नहीं बताऊंगा। ए बेटा, एक कटिंग दे। अबे तो कुछ लफड़ा तो नहीं करेगा ना? मैं हूँ तो डर क्यों रहा है? ये यहाँ आने का, उस नमूने के पास नहीं जाने का। अरे कुतो कैसे घूर रहा हमको? अच्छा सुन, वहाँ पर जाना, सामने एक चंदू होगा, उसको 1 कप चाय दे देना मेरी तरफ से। 100 रुपए। एक कटिंग के लिए 100 रुपए? किसी को चाय देनी तो 5 रुपए। किसी अनजान आदमी को ढूंढ के देना है तो 100 रुपए। बाप रे, ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये तो हमको बेच खाएगा भाई। पैसा दे देना। हाँ देता हूँ ना। एक काम में देरी नहीं। ये ले, जा और तू ऐश कर। अरे 100 रुपया है यार। चंदू के लिए? जब बाद में देखता हूँ। यहाँ चंदू कौन है? मैं हूँ। आपका ये चाय? किसने भेजा? नहीं बताऊंगा। वो है चंदू। इस छोटे से काम के लिए इस आदमी ने पूरी रामायण सुना दी हमको। हेलो, सिर्फ रामायण नहीं, महाभारत भी शुरू होगी। शुरू तुम लोगों ने किया, खत्म मैं करूंगा। क्या रे सिनो, क्या बात है? कुछ बात करना है क्या? इसे लेके जाओ। अब बोलो। वो आज मैं कॉलेज में गया था। चंदू कौन है ये पता भी चल गया। आपने जो काम बोला था वो मैं बहुत जल्दी कर भी दूंगा। तुम्हें एक काम सौंप दिया तो फिर दोबारा कभी पूछा क्या? मैं जानता हूं तुम इस काम को जरूर पूरा करोगे। जिस दिन मैंने तुम्हें गौरी के बारे में बताया उसी दिन से मेरा तकलीफ दूर हो गया। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। इसलिए सुनो, तुम्हें हर रोज मेरे सामने आके जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम लवर हैं क्योंकि हम पार्क में घूमने गए थे और सिनेमा देखने गए थे। अच्छा, पार्क घूमने गए, सिनेमा देखने गए तो लवर्स हो जाते हैं क्या? चुप, पहले इन लोगों की बात खत्म कर। ये प्यार है बिडू, इतने भी आसानी से पल्ले नहीं पड़ने वाली। अबे यार, इस लुंगी डांस की बात का यकीन मत करो। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए मैंने ना एक ब्राह्मण से बात की हुई है। ये देखो। ये क्या है बे? लव लेटर मेरे यार। पूरी रात बैठकर अपने एक्सपीरियंस को घुसेड़ कर ये लव लेटर लिख कर लाया हूँ तेरे लिए। तेरे जैसे बहुत से लोग उसे लव लेटर रोज देते रहते हैं। अबे एड़े, तुझ जैसा यूजलेस फेलो मैंने देखा नहीं। अबे तू अपनी बकवास बंद कर दे वरना तुझको बहुत कूटूंगा मैं। मेरी बात मान यार तू। मोहब्बत की बाजी जीतनी है तो ये लेटर गौरी को जाकर दे दे। अगर वो मान गई, लव यू हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है, उसके लिए तू ये फालतू लुंगी डांस को भाव दे रहा था यार। ए छोटू सुन। क्या है बोलो। ये लेटर ले कॉलेज में जा, वहाँ गौरी नाम की लड़की होगी, उसको दे देना। और सुन, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझा ना? ठीक है। अरे सुन, क्या है? चंदू ने दिया ऐसा बोलना। हाँ जा। फिर 100 लगेगा। फिर से 100 रुपए? फिर से क्यों है? फिर से क्यों? बोल, चल जा यहाँ से, बढ़ाया।
निकल। मुझसे ज्यादा तो ये छोटू कमाता है यार। अबे घनचक्कर, तेरे लव लेटर देने से उनके दिल में सही में प्यार जग गया तो हाँ, भरी जवानी में बाल पक जाएंगे। मतलब इस लेटर में इतना दम है यार। तू हाँ बोल रहा है कि ना मैं सर हिला रहा है, कुछ साफ साफ बोल। बच्चे को रोक, जल्दी चल। दीदी, चंदू ने दिया है। चंदू, चंदू इधर क्या आओ। हुआ? लड़की ने बुलाया। क्या हुआ ये गौरी? देखो। देखा ना? जय वीरभद्र। जय वीरभद्र। प्यारी गौरी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ठीक होगी। अब ये स्लो पड़ेगा। मेरा नाम चंदू है, लेकिन तुम सिर्फ कॉलेज को ही नहीं आ रही हो, बल्कि मेरे सपनों में भी आ रही हो तुम। तुम्हारे बाल बिल्कुल इंग्लिश के घास की तरह दिखाई दे रहे हैं। रात में मूनलाइट में बैठ के लिखा हूँ भाई। तुम्हारी आंखें बिल्कुल चेरी के जैसे दिखाई देती हैं। तू देख रहा है ना, तेरी मोहब्बत के लिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। मैं भैंस का दूध भी नहीं निकाल पा रहा हूँ और बैल को चारा भी नहीं खिला पा रहा हूँ। कल मेरे भैंस की डिलीवरी हो गई है और मैं उसका दूध तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। भैंस ने डिलीवरी दी है, दूध अब ज्यादा मिलेगा, इसीलिए लिखा मैंने। हाँ तेरी तो देखना, असली मैटर तो अब आने वाला है। देख देख, अब तू देख, तू देख, तू देख। तू जैसे मुर्गी के अंडे से मुर्गी निकल रही है या मुर्गा, वो पता नहीं होता, उसी तरह तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है या दोस्ती, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बताओ। अंडा मुर्गी का रहस्य किसी को नहीं पता है। तुमको मुझसे प्यार है या नहीं, प्रेम है या नहीं? उसको डबल याद रहेगा ना, इसलिए। साइकिल को स्टैंड पर लगा करके मुझे 2 बार रिंग मारो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें प्यार है, और नहीं है तो फाड़ के मुझे थप्पड़ मारो। क्या भाई, क्या कमाल की लड़की है, मन कर रहा है इसको आंख मारूं। और दी ना आँख। ये क्या बिड़ू, कॉलेज की बस आने के टाइम पर ये क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे हमें क्या पड़ी है, खड़े रहने दो। अबे तेरा कटिंग रे। 2 दिन पहले कटवाया, कैसा लग रहा है बता ना। अबे दिमाग के पैदल, तेरा कटिंग वहाँ देख रहा है। अरे तो अच्छा है, देखने दे। तेरी कटिंग उसको देख रही है, देख। अरे वो सबको ऐसे ही देखती है, लेकिन बेचारी को कोई भाव नहीं देता। अबे वो ऐसे क्यों देखा बे? अरे सीताराम, परसों उसने मुझे देखा था और मैंने उसे देखा। कुछ हुआ क्या? नहीं ना। अरे तुमको बर्तन साफ करने के अलावा कुछ भी नहीं पता रहे। मेरा प्यार पेड़ के जैसा है और इनका बीज के जैसा। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी कुछ बोल नहीं सकते। बड़ा दिमाग चलाओ यार। ए, अरे तूने तो सिर्फ बीज बोई, है। लेकिन उसने तो पूरी फसल ही उगा ली रे। क्या रे सिनू, इधर क्यों खड़ा है? अरे बाप रे तीनों, मैं इसको 6 साल से ट्राई कर रहा हूँ और इसके बाप को 1 क्वार्टर रोज देता हूँ, लेकिन ये मुझे भाव ही नहीं देती है। अब तुम ही बताओ, 6 साल बढ़े या फिर 6 दिन? मेरी माँ मुझे रोज गाली देती है, फिर भी मैं इसको ही देखता रहता हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं देखती है यार। कहाँ गया? ए रुक ना, अरे रुक, अरे रुक। उधर देखना। ये तो इसको ही देख रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे पसीने की बदबू लेके खड़ा हुआ है। हे भगवान, ये इसको नहीं देख रही है। हाँ भाई, वो तुझे ही देख रहा है, जाने देना। अरे फिसल जाओगे, ठीक से पकड़ो। अपना काम करना, फालतू की बात कर रहा है। चल टिकट 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 ले लो। अरे भाई, एक टिकट लेना। तुम्हारे कॉलेज स्टॉप का एक टिकट। अरे बाप रे, अरे वो मेरे घर को डुबो देगा। तू हर दिन कॉलेज में किस लिए आ रहा है ये बता ना। मैंने कहा था ना, ये रोज तेरे लिए आता है। ये क्या बोल रही है? वो रोज पढ़ने के लिए भी तो कॉलेज आ सकता है ना। अच्छा, तुझे भरोसा नहीं है? वो जब से आया है तुझे ही देखे जा रहा है। तू कहेगी तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। अभी मेरा काम शुरू हो गया है, तू यहीं पे रुकना। सुन, तेरा काम खत्म करना ही पड़ेगा।
बेकार की लड़की, ये मेरे अलावा सबको देखती रहती है। ए, तू तो प्रूफ देने वाली थी ना। रुकना, लगता है ये फिर से कुछ करने वाली है। वो देख बस आ गई। ए, अरे तू बस में नहीं, 2 पहिए में जाएगा। सुनता क्यों नहीं है? अरे मुझे अर्जेंट काम है यार। तेरा अर्जेंट काम क्या होगा मुझे पता है। अरे बाप रे, मछली की बदबू आ रही है। एक बात बोलूं? क्या है बे? मछली की बदबू आ रही है। बॉक्स में मच्छी है तो मच्छी की बदबू आएगी ना, खुशबू थोड़ी आएगी। चुप बैठ। अभी तो तेरे को सब कुछ खुशबू के जैसा ही लगेगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा। ए, हट। चल चल आजा। कहाँ लेके जा रही है? अरे चल ना। क्या हो गया? चल तो सही। क्या हुआ? अबे मच्छी की बदबू आ रही है। अभी तो खुशबू बोल रहा था। अबे ये निकल जाएंगी, उतरने दे। चल। रुक जा, वो देख। अरे बस ड्राइवर, अरे बस रोको, बस रोको, अरे बस रोको ना। कोई काम धंधा नहीं है? अगर रुकना ही था तो चढ़ा क्यों? पहले से मुझे देर हो रही है। अगर बस रोका तो देख लेना। अब इसे क्या हुआ यार, मेरे पीछे पड़ गया। लगता है ये मेरे बारे में कुछ और ही सोच रही है। बेटा बस मिस हो गया क्या? हाँ पिताजी। आओ मैं छोड़ देता हूँ। ए सीनू, इधर आओ। क्यों रे, इधर क्या कर रहे हो? मुझे रास्ते में छोटा सा काम था। तुम पीछे जाके बैठ जाओ। अपना प्लान किसी भी तरह फेल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। बुआ अच्छी हो ना बुआ? कैसे हो बेटा? हाँ, ठीक हो ना? ठीक हो बुआ। तुम सबको अपने हाथ से खाना खिला के संतुष्टि मिल जाएगी। यहाँ आने के लिए इतनी तकलीफ क्यों की बुआ? इसलिए तुम लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद है ना, इसलिए। घर में जब भी खाना खाते हैं तो तुम्हारी याद आती है कि तुम लोगों ने खाना खाया या नहीं। आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मेरे लिए बहुत है। फिर भी मैं नसीब वाली हूँ, कम से कम मैं तुम्हारे पास पहुंच गई। अब मैं जा रही हूँ। ए, बुआ को संभाल के लेके जाओ। क्या हुआ बुआ? गांव के बाहर आके खाना खिलाया जाए तो उसे पिंडदान कहते हैं। तुम लोगों को घर बुलाकर खाना खिलाने की बहुत इच्छा हो रही है। आप सीनू है ना? हाँ तो छोटी सी मदद चाहिए आपसे। तेरे को बोला था ना, करारा माल है। ए तू क्या बकवास कर रहा है रे बदतमीज? ए बहुत ज्यादा बोल रही है तू। हाँ भाई प्रिंसिपल आ रहा है। कॉलेज से बाहर कैसे आएगी मैं भी देखता हूँ। वो डर की वजह से कॉलेज में ही रह गई। क्या करना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सब लोग रुक जाओ, 1 मिनट शांति रखो। तुम लोग इतने सारे लोग हो और मैं अकेला हूं, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम लोग आज मुझे बहुत मारोगे, लेकिन तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं तुम लोगों में से किसी को अपना दोस्त बनाने वाला हूं। लेकिन तुम लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सब लोगों को अपना एक एक करके टारगेट बनाऊंगा। अभी तेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बात जान ले, कभी तो अकेला मिलेगा। तभी तेरे पीछे आकर तुझे पकड़ के रस्सी से टांगूंगा और तेरे जख्मों पर नमक मिर्ची लगा के पूछूंगा। क्या पूछूंगा पता है? तेरे बाजू में कौन कौन खड़ा था बोल। और तभी तुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि तू डरेगा, और उसके बाद तुझे पकड़ूंगा। तुझे तो मैं घर में घुस के मारूंगा। तेरे माँ बाप भाई बहन कौन है, उन सबको उठाकर तलवार की नोक पर रखूंगा
और तुझे क्या पूछूंगा पता है? तेरे साथ कौन है और वो कहाँ रहते हैं ये सब बता दे। एक एक को पकड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बचपन से यही काम किया है मैंने। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। कोई इसे देख ना ले, इसलिए दीवार से जंप मार के कॉलेज में चोरी चोरी छुपके अकेला जा रहा है। पेट तो खुला ही है, ब्रेनलेस फेलो। गौरी, आई लव यू। आई टू लव यू चंदू। क्या हो रहा है इधर यार? सीनू, चंदू को क्यों मार रहे हो? तुमसे प्यार करता है तो सिर्फ मारना ही नहीं, काटना पड़ेगा इसको। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मगर चंदू के प्यार को तुमने एक्सेप्ट कर लिया ये सोचकर। अरे पापा सीनू, हम ड्रामा के रिहर्सल कर रहे थे, ये सब सच नहीं है। कॉलेज में फंक्शन इसलिए रिहर्सल हो रही है। गौरी के बारे में कुछ और सोच के तुम परेशान मत हो। अरे बाप रे, ये गौरी के लिए इधर भाग के आया। तुमसे किसने कहा कि चंदू मुझसे प्यार करता है? भाई, बाहर तलवार नहीं मिली इसलिए लोहे का रॉड लेकर आया हूँ इसका सर फोड़ने के लिए। हाँ? ये अभी तक जिंदा कैसे है? इसको खत्म करने का ना भाई। छोड़ यार। रॉड से नहीं मारेगा क्या? नहीं रे। ओहो, कॉलेज की लड़की को नहीं मारेगा, तूने कसम खाया ना? ये पूरा नाटक था यार। नाटक तो खेल रहा है ये। अगर तू इसको नहीं मारेगा ना तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। हट जा। तेरी तो नाटक 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 नाटक। दोस्ती है ना, यार नहीं है ना? नहीं है। चलो रे। ये बकवास किसने लिखी रे? मैंने। तीनों के चाहने वालों के बारे में कुछ गलत लिखा तो तेरा स्टोरी चेंज हो जाएगा। ए बबलू, रामराज जी ने जो काम दिया था वो खत्म हो गया। कल से हमको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी काम तो हो गया ना, चल। यहाँ क्यों बैठी है? अरे क्या हुआ? सीनू कहीं नहीं दिख रहा। हमारा लड़कों को बहुत काम रहता है, कहीं घूम रहा होगा वो। ओके ओके ओके। अगर शीनू नहीं आया तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है यार? तुझे प्यार हो गया क्या? तूने ठीक से सोच लिया ना? वो एक आवारा लड़का है गौरी। वो अच्छा इंसान है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? फाइनली उसने तेरे पीछे पीछे घूम के तेरा दिल जीत लिया। ये बात उसे पता चलेगी तो वो पागल हो जाएगा। तेरी जैसी लड़की बहुत किस्मत वाले को मिलती है। तुम लोग यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो यार? ये जो बदतमीजी की थी ना, इसकी वजह से कॉलेज भी नहीं जा सकते। आवारा। ओरिजिनल है ना? ओरिजिनल है। बता, 1000 का नोट कहाँ से लाया? किसी अमीरजादे की डिब्बी से चुरा कर लाया क्या? अरे इनकी पैसे की डिब्बी में हाथ रखने से अच्छा है आग में हाथ लगाना बेहतर होगा। टीनू भाई इधर बैठे हो, मैं तेरे घर से आ रहा हूँ अभी। शाम को मेरी शादी है, तुम जरूर आना, है ना? हाँ? तेरे पास कार्ड कम है, तुम इनके कार्ड के साथ आ जाना है। क्यों रे हीरो,
मेरे मामा को जनरेटर का बोल के 1000 रुपए का चूना लगाया ना तूने, पैसा वापस कर। तो शाम को होगी, तब आके मिलूंगा। अरे अब जाओ। बिना पैसे लिए मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरे मामा मुझ पर गुस्सा होंगे, तू चल मेरे साथ। हाँ अपने आप को हैंडसम समझ रहा है। अरे क्रीम लगाएगा तो भी गोरा नहीं दिखेगा। चुप कर, चल मेरे साथ। ए, तुम लोग यही रुको, मैं भी जाके आता हूँ। चल रे, ये और इसके फूलों का शर्ट पता नहीं कहाँ से आ गया लंगोर कहीं का। ये मामा लड़की इसको क्यों दे रहे हैं? लव मैरिज यार। लवर? हमने ही सारी सेटिंग की है। उसकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था बेचारा। हमने दिमाग लगा दिया। एक दिन मैंने अपने स्टाइल में लव लेटर लिखकर उसको दे दिया। फिर क्या काम हो गया उसका। अब देखो शादी होने वाली है। गांव में मेरा नाम लेता है। क्या बोला? तेरा नाम लेके? हाँ। तेरी तो साले। मुर्गी, बकरा और भैंस के बारे में जो लिखता है उसे लव लेटर बोलता है तू? ऐसा भी नहीं। अबे चुप, बकवास करता है। और इसका लव लेटर। फिर भी गौरी जैसी लड़की को लव लेटर लिखना है तो कोई ऐसा लिखता है क्या? पागल कहीं। पागल बोला? वो गौरी है यार। हाँ। मासूम गुलाब के पंखड़ियों जैसी। गुलाब तो कांटों में ही खिलते हैं आखिर। अबे वो जब हंसती है तो ऐसा लगता है बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। फूल के कांटे आंखों में भी लग सकते हैं। हाँ। उसकी आंखों की तुलना तू कांटों के साथ कर रहा है। उसकी आंखें जैसे कि कमल का फूल हो। हाँ, कमल का फूल। गोभी का फूल लगती है। आंखें ध्यान से देख उसकी। कमल का फूल। उसका चलना जैसे मोरनी, जैसे एक मोरनी चलती है। मजा आता है। मजा आता है। मोरनी चलती है। तू भी मोर बन के ना उसके साथ जंगल में नाचते रहना। ताथैया ताथैया। हाँ क्या बोल रहा था तू? आगे बोल। उस पर ड्रेस अच्छा नहीं लगता। एक अच्छी सी साड़ी पहनकर, पैरों में पायल, छम 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 करती उसकी पायल की आवाज। चुप क्यों हो गया बे? ए बबलू, इसने सुन लिया होगा क्या? सुन लेगी तो क्या? तेरे से शादी हो जाएगी क्या उसकी? अबे तेरी। अबे तू यहाँ बैठा, वो वहाँ बैठी, कैसे सुन लेगी? तू बोल। नहीं सुना होगा ना? बिल्कुल नहीं सुना होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं सुना होगा। हाँ। इनकी भी शादी होने जा रही है और वो जो काला बंदा है ना, उसकी भी शादी होने जा रही है। और वो है ना, वो मेरे अलावा सबको देखती रहती है। अरे भाई सुनो। क्या हुआ चाचा? वो जनरेटर मंगाया था, लाया क्या? परेशान क्यों हो रहे हो चाचा? करंट चला गया तो सोने के सूरज को भी ले आऊंगा। तुम्हारे भरोसे रहे तो शादी ब्याह हो गया। फिर भाई सोने के सूरज को छोड़ो, लाइट का इंतजाम करो, अंधेरा हो गया है। अरे सीनू। हाँ मौसी बोलिए। रामराज जी की बेटी को घर तक छोड़ के आ। ठीक है। ये कौन है? सीनू तुम हो क्या? तुम्हारी माँ को परेशान क्यों करते हो? तेरे मामा की बेटी से शादी के बारे में जवाब नहीं दे रहे। तुम कुछ काम भी नहीं करते हो, आवारा के जैसे घूमते हो। उम्र बीत जाने के बाद फिर शादी करोगे? ए भाई जल्दी कुछ कर लो, नहीं तो कुछ काम के लायक नहीं रह पाओगे। मेरी इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो। अबे बुढ़ा चुप कर। काम धंधा ही नहीं है। तो अभी तुम्हें हंसी आ रही है? तो तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो? माँ जिससे कह रही है शादी करने के लिए कर लो। हाँ देखते हैं देखते हैं। क्यों? तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आई बोले तो दिखने में तो अच्छी है, लेकिन खेती का काम भी अच्छे से करती है और घर का काम भी अच्छे से करती है। इतनी तारीफें कर रहे हो, इसका मतलब तुम शादी करोगे? पसंद है बोले तो किसी ना किसी से तो शादी करनी पड़ेगी। ऐसे ही अपनी लाइफ थोड़ी बर्बाद करनी है। और हम जैसे लोग हमको मिलने चाहिए ना। ये देखो तुम्हारा घर आ गया, जाओ। सीनू, हाँ। शादी का मतलब जिंदगी भर का साथ होता है। जब शादी जैसा बड़ा फैसला लेना है तो बड़ों की बात भी सुननी पड़ती है। तो क्या सोच रहे हो? तुम्हारा दिल क्या बोलता है सीनू? अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो काम इधर आ। है टैटू बनाना। बैठना। क्या भाई, क्या काम है? चल एक टैटू बनवा दे। बहुत दर्द होगा भाई। चलेगा रे। खून भी आएगा भाई। अरे चलेगा। चलेगा तो मुझे क्या है, बना देता हूँ। किसका नाम लिखना है? उस सुब्बाराव की लड़की का नाम लिखना है क्या? नहीं बे। तो फिर? गौरी। हैं? गौरी? क्या नाम है? प्यार में दर्द नहीं होता है ना, खून बहाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्या प्यार है। गौरी, नाइस नेम। एग्जाम्स कैसे गए? मैं एग्जाम पास हो जाऊं या फेल हो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? शादी तो करनी ही है। अच्छा तू बता, तेरा कैसा गया? रिजल्ट्स आने तक कुछ नहीं पता। ओ ऐसा है। उस रिजल्ट का तो पता नहीं, ये रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। कॉलेज बदल गया लेकिन स्टोरी नहीं बदली। वो देखो तुम्हारा हीरो आ गया। अब तो एग्जाम खत्म हो गए, हम कॉलेज आएंगे या नहीं पता नहीं। तू अपने प्यार के बारे में उसे बता देना। मैं क्यों, पहले वो बोलेगा। ए, वो आ रहा है। जा जा जा। ऑल द बेस्ट। क्या बात है सीनू? मुझे तुमसे एक बात बोलनी है। क्या क्या बोलना है तुम्हें? वो मुझे तुमसे। सीनू, रामराज जी ने तुमको बुलाया है। अपना समझ के गले लगाया तो हमारे पीठ में ही छुरा घोंप दिया। ए, तुम लोग चालू रखो। बेटा समझा तो हमारी घर की बेटी पर नजर डालता है। तुम्हें गौरी के पीछे जाने के लिए मैंने बोला था, अभी तक क्यों नहीं बताया? मुझे दिए हुए वादे को निभाने के लिए इतना मार खाते हुए भी, उससे भी ज्यादा लोगों के सामने अपमान होते हुए भी इसका मुंह नहीं खुला। इसे कहते हैं मर्द की जुबान। क्यों रे, इस पे तूने शक किया? घर की औरतों की इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए अब तक ये अपमान बर्दाश्त करता रहा। और तूने अपने ही घर की बेइज्जती की। तुम्हें इस घर का खाना हजम हो गया, लेकिन घर की इज्जत संभालना नहीं आया। ये सिर्फ मेरी इज्जत ही बचाने वाला नहीं, मेरे भरोसे को भी नहीं तोड़ेगा। मैं अपनी परछाई से भी ज्यादा इस सीनू पे भरोसा करता हूं। इसके बाद इसके बारे में कुछ बात करने से पहले मेरी बात हमेशा याद रखना।
भरोसा इसके खून में ही है। चलो। ए सीनू, जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? गौरी किसी से प्यार नहीं करती और कोई भी गौरी से प्यार नहीं करता। फिर कभी ऐसी गलती की तो जान निकाल दूंगा। ए, लेके जाओ इसको। सीनो, इधर आ। ऐसे क्यों देख रहा है? आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान? कुछ लोग आपको अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको क्या समझूं। क्या आप इस दुनिया में ये अच्छा है, ये बुरा है बोलने वाला कोई नहीं है रे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अपने ऊपर जिसने भरोसा रखा उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और उस भरोसे को नहीं निभाते हुए अगर उसे तोड़ दिया तो बुरा होगा। मैं कुछ समझा नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। पागलों की तरह अपनी हालत बनाकर रखी हुई है तूने। मेरे से नहीं देखा जा रहा ये सब। तूने प्यार किया है ना उस लड़की से? हाँ, तूने सच्ची मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया है। ज्यादा दिमाग मत लगा, उस रामराज से बात करते हैं, आजा। गौरी भी तुझे चाहती है यार। ये बात अगर रामराज को हमने बता दी तो वो हमको कैसे मारेगा, तू ही सोच। मेरे से नहीं देखा जा रहा ये सब। नहीं यार, गौरी से प्यार करना ही मेरी गलती है। रामराज जी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था, हाँ? लेकिन इस प्यार के नशे में मैं रामराज जी के बारे में सब भूल गया। उन्हें ये बात कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पता चल गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, लेकिन गौरी को क्या जवाब दोगे? पिछले साल की तरह इस साल भी भगवान की पूजा किया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान के काम में तो समय देना ही पड़ेगा। अच्छा दिन देखकर मुझे बता दीजिएगा पंडित जी। पहले इस घर में आते थे तो खाना मिलता था, अगर ये बात मालूम चल गई तो ये लोग तो हमारी जान ही ले लेंगे। उनके सामने ज्यादा बोलना मत, समझ गया ना? क्या रे रामराज जी, वो हैदराबाद से अभी फोन आया था। हाँ। अपने शिव कृष्णा को एमएलए का टिकट मिल गया है। गौरी बुला रही 10 है। दिन में काम शुरू हो जाएगा। चुप बैठना। इलेक्शन खत्म होने तक कुछ और काम मत करना। ठीक है, मैं अभी जाकर सारी तैयारी कर देता हूँ। अच्छी तरह से प्रचार करना होगा। हाँ ठीक है। चुप बैठ, बोला था ना तुझे। अरे भाई, तब से मैं देख रहा हूँ, ऐसे क्यों नाच रहे हो? किस्मत में जब डंडे लिखे हो तो मंडे को भी अंडे नहीं खा सकते सर। वैसे भी आज संडे है। इससे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ इसे। ठीक है, मैं इस काम को देख लूंगा। चलता हूँ। चलो ना। अरे देख के चला कर, इतनी भी जल्दबाजी क्या? हाँ ठीक है माँ। क्या यार, तेरे को उनके गौरी सामने क्या बुला रही मस्ती कर थी, रहा था तू तू? सुन नहीं रहा था? अगर उनको पता चल जाता तो? पागल कहीं का। कभी कर रहा था, तेरे लिए कर रहा था, समझ में आया ना? हाँ, आप चुप बैठ। सीनू, सीनू रुको। गौरी पीछे है। हाँ, पता है गौरी पीछे है और उसके पीछे भानु आ रहा है। अब तो इसको शक हो गया। तू घबरा मत, तू लड़की को देख, मैं इसको संभाल लूंगा। तू उधर जा। सीनू, अभी मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ये पैन इतना छोटा क्यों है? तेरे को लिखना है कि कबड्डी खेलना है इससे? आजकल तुम भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। वो भानु मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुम लोग कुछ ना कुछ बोल के मैटर सॉल्व कर देना। मैटर क्या अबे अभी कुछ मत पूछ, बाद में सब बताऊंगा। वो आ रहा है। अपने गांव में जो भी लफड़ा होता है सबको मेरी जरूरत पड़ती है। मेरे बिना गांव कैसे चलेगा? क्या हुआ से चिल्ला क्यों रहा है? चल चल कर पूछते हैं। क्या हुआ जी, बोलिए। सीनू को देखा क्या? अरे बाप रे बाप, भानु जी थू। अरे आपके जैसा आदमी पूछेगा तो कोई भी जवाब देगा। बाप रे बाप, भानु जी आप तो थू कितने पॉपुलर हैं, बोलेंगे तो आप भरोसा नहीं करोगे। आप हीरो होंडा पे सेंटर से जा रहे थे ना? बाप रे बाप, आप कैसे दिख रहे थे पता है आपको? थू। अरे बोलते हुए आप कैसे लगते हैं पता है आपको? थू। बताइए क्या हुआ? वो कहाँ गए? किस तरफ गए जी? शाना बन रहा है।
उधर गए जी। हमको ही बेवकूफ बना रहा है। क्यों रे, मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा रे? मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आता हूँ। तू देख लिया, हाइड एंड सीक खेल रहे हो ना? मेरा दिमाग मत खा। एक प्यार करने वाले का दर्द मैं ही समझ सकता हूँ। देख लिया। गॉड ब्लेस यू। हमारे नेताजी जिंदाबाद, हमारे नेताजी, हमारे नेताजी। इस बार सीट हमें मिली है तो जीत भी हमारी ही होगी। आधा क्या, शत्रु को वश में करने के लिए पूरा ही जीतना पड़ेगा। हम जीत जाएंगे, क्योंकि वही पार्टी अगर दूसरी बार सत्ता में आएगी तो पूरी तरह माहौल बिगाड़ के रख देगी। अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे? इतने लापरवाह मत हो जाओ। अपने एरिया में आप लोग प्रचार करते रहो, तभी अपनी जीत होगी और अपनी सत्ता। मेरी प्यारी माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज से आप लोगों के दुख दूर हो गए। मैं कौन हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे ना? मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। मेरा नाम कपोत राव। इस तरह क्यों देख रहे हैं आप लोग? कपोत मतलब कबूतर, शांति का चिन्ह। मेरी माँ कन्नड़ है, बाप कनाडा से। अच्छा, उस लड़की के साथ आपके क्या संबंध है? गुड क्वेश्चन। अगर संबंध नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों आता? आपके ऊपर कनाडा में कुछ केस चल रहे हैं ना? केस चल रहा है, इसीलिए तो सूटकेस लेकर आया। इस गांव में दो दलों के बीच में कई सालों से झगड़ा होता आ रहा है। आप उन्हें रोक पाएंगे? वो मुझे रोक सकते हैं क्या? 58 देशों में घूमकर शांति स्थापना कर रहा हूँ। हर देश के प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ, मिलिट्री के लोग मेरी बातों से प्रभावित होकर मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, पता है? आपका पार्टी क्या कहता है? इसी बात का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छे चरित्र का निर्माण करके स्वर्ण अक्षरों से मेरी पार्टी का नाम लिखवाने वाला हूँ मैं। आगे मन और पीछे शांति, यानी मन शांति। मेरी पार्टी का नाम कैसा लगा? तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। क्या तूने इन्हें पैसे नहीं दिए? आप कैसे करते हो? इट्स वेरी सिंपल, यू नो। सुबह सुबह उठते ही एक ग्लास गर्म पानी में आधा चम्मच शहद और एक नींबू निचोड़कर पी लेता हूँ। 2-4 इडली, लंच में थोड़ी, इवनिंग पकौड़ी, नाइट में लाइट डिनर। उसके बाद थोड़ा सा, यानी 2 ही बार, अगर मौका मिल गया तो शांति से चर्चा करता हूँ। सर आप ये सब मत बताइए, मैनिफेस्टो के बारे में बताइए। मैनिफेस्टो डायरेक्ट मैं जनता को ही बताऊंगा। श्री कृष्णा जी को वोट देकर अपने भारी बहुमत से जिताइए। उनकी जीत में ही हम सबकी भलाई है। नहाने के लिए आया था, सिर्फ हाथ पैर धो के अरे जा रहा है छोड़ क्या? ना यार, शेर रोज नहीं नहाता, कभी कभी मूड होता है। वैसे भी मैं तो हमेशा फ्रेश ही रहता हूँ, लेकिन तू रोज ना, तुझे गौरी से मिलने जो जाना। कहाँ है तेरा फ्रेंड? वो नीचे है, पिक्चर चालू होने वाली है। गौरी मुझे जाने दो, किसी ने देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। कल कितनी आवाज दी, जवाब नहीं दिए? पिताजी थे इसलिए। अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया। क्लाइमेक्स में मेरा क्या काम? क्यों रे बबलू, प्रचार का काम कहाँ तक पहुँचा? क्लाइमेक्स पर तो पहुंच ही गया है। मतलब? काम तो काफी अच्छा चल रहा है। वो धूप ज्यादा है ना, इसलिए मैं नहाने के लिए आया था। रोज नहाने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। भाई ऐसे बैठे हुए तो आप बिल्कुल राजा लग रहे हैं। अद्भुत, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चक्रवर्ती राजा यहाँ पर मेरे सामने बैठा हुआ है। राजा की जय हो। हम जो कर रहे हैं रामराज जी हमारे किसी को पता चल गया तो दोनों की सामने जय हो। अरे बाप रे रामराज जी, तुम जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। यहीं अरे से जाओ जाना ना। है? अरे नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। इतना क्यों डर रहे हो? कभी ना कभी पिताजी को पता नहीं है। अभी बुलाओ क्या? इतना टेंशन में क्यों हो? क्यों रे, गांव वाले कैसे हैं? रामराजू, रामराज जी की जय, रामराज जी की जय, रामराज जी की जय। लगता है बलि का बकरा मैं ही बनने वाला हूँ। क्या होगा बबलू, मेरा? सीनू कहाँ गया? अंदर ही तो है। हाँ? घर के अंदर है भैया, घर के अंदर बैठा है। क्या रे, अभी नहा के आया ना, तो इतना पसीना क्यों आ रहा है? आज इतनी गर्मी है ना, इसीलिए पसीना आ रहा है। मैं कितना भी नहाऊं, पसीना बंद ही नहीं हो रहा है। प्लीज गौरी, तुम चिल्लाओ मत, हाँ? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जो है हम बाद में देख लेंगे। कुछ बोलना चाहते थे तुम, आज बोल दो। रामराज जी के योद्धा शिव कृष्ण जी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लगता है इस बार वो हमारे नेता बनेंगे। शिव कृष्ण जी की जय हो। गाड़ी ठीक हो गई है भैया। सुनो, संभाल कर रहना। चलो। हाँ जी चलिए।
कहाँ है भाई? कहाँ गया? ये दोनों तो पानी के अंदर लवेरिया लवेरिया वाला खेल खेल रहे हैं और मुझको तो कोई लड़की पानी के लिए भी नहीं पूछती। अंदर तो खाली लड़कियां है ना, प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अभी शुरू करें क्या? गलत सोचती हो। प्रचार चलो। हाय लेडीज। कौन है रे? मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपके लिए शांति दूत हूँ। मेरी पार्टी का नाम है मन शांति, उसकी निशानी कौवा। कौवा के निशान पर ही वोट दें। ओके कम ऑन टेक दिस मनी। मेरी प्यारी बूढ़ी औरतें, मेरी प्यारी जवान औरतें, आप लोगों ने पैसे ले लिए हैं, अपना वोट कौवा के निशान पर ही देना, नहीं तो 7.5 का शनि लगकर आप लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। बोलता हूँ ओम शांति। क्या डालना है इसमें? 4 लोग सिर्फ अपने हैं, बाकी सब लोग बाहर गांव के हैं। ये क्या बहन जी, आप सच बोल रही हैं? आपको समझ में नहीं आया सर? फूड यहाँ पे, अंडा वहाँ। ठीक है ओके टेक इट इजी, लेकिन 4 वोट कौवा के निशान पर दोगी, ये तो वादा करो। ऐसे करके क्या फायदा? यहाँ रहने वाले 4 लोगों को अलग अलग तरीके से पैसे दिए हो तुम। मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सिर्फ 2000 रुपए दिए। इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो बहन? पार्टी के रेट के हिसाब से पैसे दिए ना। जस्ट वेट, एक बार चेक करने दो। ये है विधवा औरत को 3000, पति दुबई में है तो 2500 एक्स्ट्रा, पति ने छोड़ दिया है 2000, कुमारी को 1000। अगर आपका किसी और से कनेक्शन है तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है ना? ये सब नहीं चलेगा, मुझे 3000 दोगे तो ही वोट दूंगी। नो, हमारी पार्टी के रूल्स किसी के लिए चेंज नहीं होते, रेट फिक्स है। चिंता मत करो बहन, अगले इलेक्शन तक जीजा जी तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम्हें भी ज्यादा मिलेगा। जरा साइड में हटना, मैं बैठकर सब समझाता हूँ। आप लोग उदास मत होना, आपके जो पति हैं वो अगर मर जाएंगे तो आप लोगों को भी 3000 मिलेंगे। ये अकेले का न्याय नहीं है, सामूहिक न्याय है। क्या बोलते हो बहन? तो क्या हुआ महिलाओं, आप अपना प्रेम मेरे ऊपर बरसाने के लिए खड़ी हो गई हो? हाँ तो बरसाओ। सुनिए जी, बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई है, श्रावण महीने में उसकी शादी करवा दे क्या? आप तो इलेक्शन के काम में इस बात को भूल ही गए हो। बेटी की पसंद का लड़का मिलना चाहिए ना। मेरी बेटी में क्या कमी है? ये इलेक्शन खत्म होते ही वो जिसको भी पसंद करेगी उसके साथ बड़े धूमधाम से शादी कर दूंगा। चेहरा तो ऐसे बना के रखा है, भगवान से खुशी खुशी मांगोगे तभी तो वो देंगे ना। ऐसे भगवान नहीं देंगे आंटी, सिर्फ नारियल फोड़ने से काम नहीं चलने वाला। इसको बोलो कि अपने कर्म सुधार ले। ये काम अभी क्यों करने को बोल रही हो माँ? पिछले 1 महीने से कह रही हूँ तुझे। इसकी माँ मंदिर में घूमती रहती है और ये गौरी के लिए घूमता रहता है, लेकिन इसकी माँ को अभी तक मैटर ही नहीं पता। नहीं यार, ये पीछे नहीं घूमता। कवरिंग कर रहे हो? हमको सब कुछ पता है। कॉलेज में घूमना, चेयर उठाना, तुमको मेडिसिन देना, सब कुछ पता है मुझे। ए, तुम लोग पहले कभी मंदिर में आए? माँ का बुलाना, तुम लोगों का आना, ये सब क्या हो रहा है मुझे पता है। तुझको कुछ नहीं पता है, सब कुछ बदल गया है। और तू बात मत कर। ऐसे कैसे बदल जाएगा? 6 साल का एक्सपीरियंस है इधर। अगर मेरा अनुमान सही है तो भगवान के दर्शन के साथ साथ देवी के दर्शन हो जाएंगे और गौरी के भी दर्शन हो जाएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हम मंदिर में भगवान के लिए आए, लड़की के लिए नहीं। पूजा के लिए सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, पर रामराजू जी नहीं आए। वो इलेक्शन के काम में बिजी है, वो नहीं आएंगे। भगवान का काम है, आते तो अच्छा होता। और कितने नारियल कर लेंगे माँ, क्या का समय हो रहा है। आइए गौरी, चले क्या? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बेटी गौरी, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद। हाँ ना, स्कूल में आई है। मास्टर जी बाहर गए तो वेट कर रही है। क्या कर रही हैं आप? क्या करूं बेटी, मेरा बेटा है कि कुछ समझता नहीं है। इसके लिए शादी के इतने रिश्ते आ रहे, लेकिन ये है कि मानता नहीं। शायद ये किसी से प्यार करता होगा। देखा, गाड़ी ट्रैक पे आ गई। इस दाढ़ी वाले लड़के से कौन सुंदर लड़की प्यार करेगी? वो तो मेरी सहेली की बेटी है, इसलिए राजी हुई है। नारियल फोड़ रहे हैं ना, वो लड़की नहीं तो कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे भी तो बहू चाहिए ना बेटी। गौरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी बात समझ नहीं पा रही है। हाँ? यहाँ क्या कर रही हो? चलो। चलती हूँ आंटी। ठीक है बेटी। मेरे हिसाब से इसको इधर नहीं आना चाहिए। अब तुम ही फोड़ो। अच्छा, तू जा कहाँ रहा है बेटा?
आप जाइए। आज पूरे देश में होने वाले इलेक्शन में जन राज्य पार्टी और प्रजा राज्य पार्टी दोनों एक से बढ़ के एक है। पूरे गांव में गर्मा गर्मी का माहौल है। श्रीकाकुलम में अब तक 48% वोटिंग हो चुकी है। ताड़ीकोंडा में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ के हालात भी गंभीर हैं। आज पूरे देश में इलेक्शन हो रहे हैं। अब तक 48% वोटिंग हो चुकी है। जन राज्य पार्टी और प्रजा राज्य पार्टी में किस पार्टी की जीत होगी वो इस महीने की 15 तारीख को फाइनल हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद पिताजी को अपने प्यार के बारे में बताऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान। क्या है रे ये सब कुछ? सीनू सुबह से काम में जुटा हुआ है भैया। ए सीनू, ये सब क्यों? पहले साल भी आप जीतेंगे या नहीं ये बोलकर हमने कुछ अरेंज नहीं किया था, और आप जीतने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल हम हंगामा मचा देंगे। आज इलेक्शन में जीत किसकी होगी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। सब लोगों की उम्मीद इस बात पे टिकी है, जना राज्यम प्रजा देशम पार्टी दोनों को ही अपने अपने जीत पर पूरी तरह से भरोसा है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के तालीकोंडा तालुका में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पहला वोट मिला है, ऐसे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है। अरे वाह, पहला वोट मुझे ही मिला। पता नहीं किसने दिया, लेकिन पहला वोट तो मुझे ही दिया। अगर कोई आज का चरित्रवान नेता है तो वो मैं ही हूँ। मैं यानी ये कपोतराव। वो क्या है, ब्लडी फूल, कचरे के जैसे। अभी अभी हमें पता चला है कि प्रजा राज्यम पार्टी के श्रीवा कृष्णा को 1600 वोट्स का मेजोरिटी मिल रहा है। इससे अपोजिशन पार्टी की हालात कमजोर नजर आ रहे हैं। चुनाव के आगे के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। कपोता राव जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन में खड़े हुए थे वो 1 वोट से आगे चल रहे हैं। बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तेंदुलकर भी 1 रन बनाने के बाद कई बॉल डिफेंस में खेलता है, ठीक वैसे यहाँ भी है। सर, ऑपोजिशन बहुत हावी होने लग गया है। चैनल बदलो, दूसरा चैनल लगाओ। मैं जीत गया हूँ, लोगों ने अनाउंस कर दिया होगा। वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उन्हें पैसे दिए हैं। हाँ, इसलिए तो फैंस बने। चुनाव में बुरी तरह से हार हो चुकी है। जनराज्य चुनाव का फैसला हो चुका है, जिसके उम्मीदवार हैं श्री कृष्ण जी। इंडिपेंडेंट पार्टी के सारे लोगों को अपने डिपॉजिट मिलने की कोई आशा नहीं है। तीसरे विश्व युद्ध को रोकने वाला मैं हूँ, और सिर्फ 1 वोट। तुम लोग भी तो 4 लोग हो। तुमने तो वोट डाला ना? मैंने तो आप ही को वोट दिया था सर। तुमने तो मुझे वोट दिया, लेकिन मैं नहीं। उन बेचारों को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए अपने वोट का आधा आधा उन दोनों के बीच में बांट दिया। अरे ये इलेक्शन मेरे लिए लकी नहीं रहा। अगले इलेक्शन में किसी और गांव में शांति की स्थापना करेंगे, ठीक है ना? गुड बाय डार्लिंग। ये चुनाव हारने के बाद सारे लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। जीतने वाले उम्मीदवार के घर पे जश्न का माहौल है। चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही है और अब ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। और ये आज की सबसे अहम खबर। यहाँ आओ, तुम इधर आओ। अब ढोल बजाओ। ये घर मर्द के बिना हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। तूने कहा था इस घर में मर्द नहीं रहेगा, मर्द आ गया है। अब आके दिखा, आके दिखा।
क्या कर रहे हो आप लोग? पूरे गांव के सामने हमारे लोगों को भगा भगा कर मार रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या करना है? कुछ नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते तो पुलिस की वर्दी पहन के बैठे क्यों हो? तुम जो बोल रहे हो उसको लिखने के लिए, और नहीं तो क्या। पहले जो तुमने बोला मैंने एफआईआर में नोट किया, अभी उसने जो बोला वो मैंने नोट किया। हम लोग तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप लोग करने नहीं देते। आपकी पार्टी और आपका पावर हमें कोई काम नहीं करने देते। कौन है वो त्रिमूर्ति लोग, ये जो बाहर बैठे हैं? आपके गांव के नहीं है क्या? सुबह उठते ही एक दूसरे का चेहरा देखते हैं आप लोग, एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही हवा पानी लेते हैं आप लोग। आखिर में मर गए तो इंसान को जलाने के लिए एक भी इंसान बाकी नहीं रहेगा। कोई भी पार्टी का आदमी हो बस उसे मारना काटना शुरू कर देते हो। तुम लोगों के बीच में अगर कोई आ जाता है तो उसे पागल कुत्ते की तरह काट कर फेंक देते हो। क्या बात करते हो तुम? जातिवाद के झगड़े में एक दूसरे को मारते पीटते हो तुम लोग। पार्टी के वर्चस्व के लिए एक दूसरे को मार रहे हो, यही है काम तुम्हारा। बात बहुत खतरनाक होती जा रही है, आगे और भी खतरनाक हो जाएगी। परिस्थिति बहुत भयानक हो चुकी है, आगे आगे और भी क्रूरता बढ़ती जाएगी और ऊपर से दबाव भी पड़ रहा है। किसका दबाव है? आप सबों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहें तो पॉलिटिकल लीडर्स का मतलब है जब तक जिंदा है पोस्टर में, मरने के बाद स्टैचू गली गली में रखना पड़ेगा। यही फॉर्मेलिटी है। अब यहीं बैठे रहोगे? जाकर काम देखो। कौन है भाई? रामराज, आइए भाई आइए। हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो, इसके अलावा अधिकार है ये बोला और तो... क्या करेंगे? तुम तो अपने चारों तरफ दीवार बनाकर बैठे हो। तुम तक पहुंचने के लिए दीवार तो गिराना पड़ेगा ना भाई। और फिर भी 2-4 ईंटों के लिए इतने परेशान हो रहे हो रामराज? अभी तो बहुत कुछ बाकी है तोड़ने के लिए दीवार। ये तो हंसकर लड़ने वाला युद्ध है, डर कर भागोगे तो कैसे चलेगा? अगर कोई गली का कुत्ता भौंके तो क्या मैं भी भौंकूंगा? ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं अपने लोगों के बारे में सोच कर इधर आया था, ना कि कोई युद्ध करने आया था और ना ही युद्ध से डर के आया था। रोड का कुत्ता नहीं है, शिकारी कुत्ता है।
शांत हो जाइए। अब गुस्सा होने से क्या फायदा? ये गुस्सा होने का वक्त नहीं है, कुछ सोचने का वक्त है। सोचने का वक्त नहीं है, पहले उसका कुछ करो। उसका क्या करना ये जरूरी नहीं है। अब किसी भी हालत में राम राज्य की रक्षा करना यही हमारा फर्ज है। क्या बात कर रहे हो भैया? गांव के अंदर गधे आ गए तो वो कभी हाथी नहीं बन पाएंगे। रामराज जी के आड़े आने की हिम्मत है क्या उन लोगों में? रामराज जी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पहाड़ पार करके आने पड़ेंगे, उसके बाद भी मैं मिलूंगा। शाबाश बेटे। अरे रामराज जी को हाथ लगाने की बात कर रहे हैं, तो कोई भी सामने देख लेंगे उन लोगों को। क्या बोलते हो? समझने की कोशिश करो रामराज, ऐसी हालत में तुम्हारी रक्षा करना इतना आसान नहीं है। सत्ता भी उनके हाथ में ही है और पुलिस वाले भी उनकी उंगलियों पर नाचते हैं। वो त्रिमूर्ति के बेटे लोग तुम्हें मारने के इंतजार में हैं। तुम्हारी जान लेने के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, इंक्वायरी के बहाने तुम्हें स्टेशन में बुलाकर वो तुम्हें मारना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ, मेरी बात सुनो, कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाओ। तो डर के भाग जाऊं क्या? अरे बारिश के समय छाता खोलने वाले तूफान के समय भी छाता खोलेंगे तो पागल लगेंगे। अरे भाई, बात को समझा करो ना। तुम देख ही रहे हो, इलेक्शन जीतते ही उनमें कितना जोश आ गया और गांव में भी आ गए। अगर हमारा वक्त अच्छा रहा तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हर गांव का यही हाल है, जो अच्छा काम करता है उसी पर सब निशाना साधते हैं। अगर तुम हाँ कहो तो मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। इस वक्त स्थिति बहुत गंभीर है, अगर फैसला नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सोचना, मैं चलता हूं। आप तो समझाइए इसे। नहीं समझाएंगी, ठीक है, उसका ख्याल रखिएगा। लोग जमा तो हो गए हैं भैया, लेकिन आगे क्या करना है ये बताइए। ध्यान रखना, खतरा कभी भी और कहीं से भी आ सकता है। ठीक है भैया, हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है, सब लोग चौकन्ने रहो। ठीक है भैया, चलता हूं। वो रामराज जी ने पेपर्स लेकर आने के लिए बोला है। गौरी, ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। तुमसे कुछ बात करनी है सीनू। बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये इलेक्शंस की वजह से। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे कोर्ट जाना है। तुम क्यों जा रहे हो? पिताजी जा रहे हैं ना? नहीं, अभी वो मुझे लॉयर ने कॉल किया था, तो रामराज जी के साथ मुझे भी जाना पड़ेगा। यहाँ मुझे तुमसे बात करनी है और ये छोड़ के तुम्हें काम देखना है। देखो, टाइम हो गया है गौरी, मुझे जाना पड़ेगा। जल्दी चलो, टाइम हो गया है। नहीं रामराज जी, आपको आने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा ना। वो लॉयर ने कॉल किया था, आपको आने की जरूरत नहीं है, बस पिटीशन ही तो डालना है। ठीक है भैया, लेकिन आप वहां मत जाइए, हम चले जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं, जल्दी करो। सुनो, जल्दी जल्दी सब काम निपटा लो, बहुत टाइम हो गया है। अरे कहाँ से आ रहे हैं? मार्केट से आ रहा हूँ। जीजा जी तेरे बारे में पूछ रहे थे। जीजा जी तो कोर्ट में गए ना? नहीं गए। ये क्या? तेरे जीजा जी ने पिटीशन डाल दिया है, ऐसे में उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। हेलो, मालिक, उनको लगा कि आप उनके साथ में हैं, इसलिए उन लोगों ने उनको मार दिया। हम लोग उन्हें लेकर के अस्पताल में आए। सो जाओ, सो जाओ, बैठे रहो। देखिए ना क्या हाल बना दिया है। सीनू कहाँ है? वो दूसरे वार्ड में है। सीनू! कितनी टेंशन हो गई थी मुझे।
मालिक आप यहाँ पर हैं? सीनू उस कमरे में है। अच्छा आइए मालिक आइए। कुछ नहीं हुआ है मुझे। गौरी किसी से प्यार नहीं करती और गौरी से भी कोई प्यार नहीं करता। कहां से आ रही हो? फ्रेंड के घर से आ रही हूँ पिताजी। बेटी को गांव भेजना है, तैयारी करो। ठीक है जीजा जी। अबे यार, ये ऐसे कूटेगा तो शाम हो जाएगी। कहाँ से सीखा है तूने? किसने सिखाया तुझे? हमारे गांव में आके पूछो, पता चल जाएगा। देख भाई, अभी उनको मारने का प्लान करना मुश्किल है। मैं तो बोलता हूँ प्लान कैंसिल कर दे। इस बार अगर प्लान करेंगे तो सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कौन सा पीस किसका होगा कुछ पता नहीं चलेगा। जब अपनों को पहचान नहीं पाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, और जब इस तरह के हालात हो जाएंगे तो ये बिल्कुल नरक की तरह होगा। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? खुद मौत के कुएं में गिरना चाहता है तू? मेरी बात मान, ये सब मत कर यार। रामराज जी की जान बचाना जरूरी है। उन लोगों को मैं मार डालूंगा। सीनू, जरा यहाँ आना। तुम्हें एक बात बतानी थी मुझे ये लोग गांव भेज रहे हैं। सिचुएशन ठीक नहीं है ना, इसलिए भेज रहे होंगे। चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी सीनू। अपने प्यार के बारे में मैं पिताजी को बता दूंगी। प्यार? हम दोनों के बीच प्यार कब हुआ है? मजाक मत करो सीनू। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती गौरी? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर इसका क्या जवाब दोगे मुझे? मेरा नाम हाथ पे क्यों लिखा है तुमने? दिल से प्यार करते हो लेकिन बोल नहीं सकते। सिचुएशन खराब है तो यहाँ से भागना चाहते हो। मेरे पीछे क्यों घुमा करते थे? मुझे धोखा देने के लिए? हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है। जिंदगी में मेरी माँ के बाद मैंने तुमसे ज्यादा प्यार किया है। मुझ जैसे इंसान को भी प्यार हो जाएगा ये बात मैं भी नहीं जानता था। रामराज जी मुझ पर इतना भरोसा करते तो उनके भरोसे को कैसे तोड़ूं? इसलिए उनकी सारी यादों को मैंने अपने दिल से मिटा दिया। यहां पर रामराज जी ने मुझे यहां पर रख दिया। जो भी बात हो, सीनू कहाँ है, 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 पहाड़ के जितना भरोसा किया मुझ पर। उस भरोसे को मैं कैसे तोड़ सकता था? और उनके भरोसे के सामने मेरा प्यार बहुत ही छोटी बात है गौरी। ये बात अगर उनको पता चल गई तो मेरी बेटी ने किसी से प्यार किया उस बात से ज्यादा सीनू ने मेरा भरोसा तोड़ा, ये सोचकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा और मेरे प्यार का जिंदा रह के क्या फायदा? जब तुम्हारे पापा तुम्हें दूसरे गांव में भेज रहे हैं तो इससे सिचुएशन कितनी डेंजर है ये समझ लो गौरी। रामराज जी को बचाने के चक्कर में मुझे कुछ भी हो सकता है। डोली उठाना कितना मुश्किल है ये बात मैं जानता था, लेकिन रामराज जी को देखने के बाद पता चला कि इसमें बैठ के जाना कितना मुश्किल होता है। चली जाओ गौरी। तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। तुम्हें राम राजू और मुझे पिताजी, हमें दोनों चाहिए। एक बात याद रखना सीनू, तुमने मेरे पिताजी के लिए जो निर्णय लिया है उसे बदल नहीं सकती, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। गौरी, पिताजी,
सीनू को कॉलेज में जाने के लिए बोलने वाला मैं ही हूँ, जानती हो ना? जानती हूँ पिताजी। अच्छा, तो तुमने इस बारे में कभी मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं कि तुम पर शक करके किसी को तुम्हारे पीछे भेजा? आपने अगर किसी को मेरे पीछे भेजा भी है तो कुछ सोचकर भेजा होगा पिताजी। उसे शक कहूँ या उसे प्यार कहूँ, आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए अच्छा ही सोचकर किया है पिताजी। इस पर मैं आपसे सवाल करूँ तो ठीक नहीं होगा। ये पॉलिटिक्स, ये जात पात, इन सब के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं कितना बदल गया हूँ। तुम लोगों ने मुझे जितना समझा, शायद मैं तुम लोगों को उतना नहीं समझ पाया। अब मुझे एहसास हो रहा है। चलता हूँ बेटा। और उतने पहाड़ पार करके जब वो आएंगे तो उन सब के सामने मैं मिलूंगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जान दे दूंगी। शारदा, तुम खुश तो हो ना? मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी जी? इधर आओ, बैठो। सच बोलना, तुम खुश तो हो ना? अजीब सी खुशी है जी। हर पल मन में यही डर कि घर से बाहर गया आदमी वापस आएगा कि नहीं। जिंदगी में तनाव मुक्त पल गिनती के होंगे जी। आए दिन पार्टी के बीच हुए झगड़े, कभी इस मुद्दे पे कभी उस मुद्दे पे, नरक जैसा अनुभव है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं। जान से हाथ गंवाने वालों के परिवार की हालत देखिए, उनकी परेशानियों को महसूस कीजिए। कैसी दुर्दशा है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे इंसान को मारकर खुद को भगवान का दर्जा दे देते हैं। ऐसे में भला कैसे खुश रह सकते हैं? ऐसे में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं खुश हूं कि नहीं। आपका दबदबा यहाँ जरूर है, लेकिन डर लगा रहता है। ऐसे मन स्थिति में कैसी हालत होगी बताइए। बहते हुए आंखों को भला नींद कहाँ से आए। अब तो ये आदत सी बन गई है। जिंदगी का क्या भरोसा। बहुत हुआ तो कुछ साल और जी लेंगे हम लोग, बस यही आसरा है। टेंशन भरी जिंदगी में बस एक उम्मीद ही है। मेरी बातों का बुरा मत मानिए, बस ऐसे ही कह गई। मुझे माफ कर दो शारदा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए जी। कल सुबह हम लोग मंदिर जाएंगे, सिर्फ हम दोनों। इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रही हो? आज इतने दिनों बाद आपके चेहरे पे सुकून दिखाई दे रहा है जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप ऐसे तनाव मुक्त रहे, मैं यही चाहती हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ए भानु, भानु। हाँ जीजा जी। कल सुबह हम दोनों को खेत पे जाना है, रेडी रहना, समझ गए ना?
तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारा शक सही निकला। सीनू और गौरी आपस में प्यार करते हैं। जब मुझे पता चला तब मैं ये सब भूल करके सीनू ने मेरे लिए कितना किया उसे खत्म कर देना चाहता था। मगर अचानक इन दोनों की बातें सुनने के बाद, उम्र में छोटे होते हुए भी दोनों ने कितना बड़ा सोच लिया, और उम्र में बड़ा होकर भी मैंने कितना घटिया सोचा था। तब पता चला जब मैं उनके प्यार को खत्म करना चाहा, तब मुझे दो रास्ते दिखाई दिए। एक गौरी को इनसे दूर करना और दूसरा इन दोनों को इस मुसीबत से दूर करना। मुझे दूसरा वाला अच्छा लगा, इसलिए उनको भेज दिया। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने के लिए अपने साथ लाया हूं, गौरी की जिम्मेदारी। मुझे सब कुछ पता है। मेरे भरोसे को जीतने के लिए अपने प्यार को छोड़ने की जरूरत नहीं। देखो बेटा, प्रेम और भरोसा दोनों आसमान और जमीन नहीं है। जहां भरोसा है, प्यार वही है। तुमने बचपन में मुझसे पूछा था कि मैं अच्छा हूं या बुरा। तुम्हारे उस सवाल का जवाब मैं आज दे पा रहा हूं। मेरे भरोसे को ना तोड़ते हुए तुम एक अच्छे इंसान हो, और मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़कर तुम्हारी जान लेना चाहता था। मैं वो बुरा वाला इंसान हूं। उस दिन तुम गौरी से जो बातें कर रहे थे वो सुनने के बाद पहली बार मैं राजनीति और ऊंच नीच सब कुछ छोड़कर पीछे देखा। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, वो भी अपनी इच्छा से। तुम और गौरी इस परिस्थिति से दूर होकर खुश रहना। शिव कृष्णा से बात कर चुका हूं, उसने सारा इंतजाम कर दिया है। इन हालत में आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पिता ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और अभी तुम, ऐसा कब तक चलेगा? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। हमारे ऊपर तुम्हें भरोसा है ना? तो मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। गौरी को लेकर चुपचाप यहां से निकल जाओ। गौरी, अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी जाओ। तुम लोग खुशी से रहना। तुम्हारी बहन से शादी के बाद बहुत दिनों तक हम दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। तब तुम बहुत छोटे थे, हमारे सामने ही खेलते थे। तुम्हें देखकर हम दोनों को कभी बच्चे की कमी महसूस नहीं हुई। गौरी के पैदा होने के बाद ये सोचा कि लड़की है, ससुराल चली जाएगी, लेकिन जिंदगी के आखिरी तक तुम ही हमारे साथ रहोगे। तुम्हें बहन का प्यार नहीं, एक मां का प्यार दिया है, और ऐसी मां को ही मार दिया। पूरी जिंदगी में बस यही एक ही दिन काफी है मेरे लिए। आप हमेशा ऐसे ही रहना। शारदा, हमारे इधर आने की बात किसी को बताया है क्या? हाँ, भानु को बताया है जी। क्यों जी? कुछ नहीं, चलो। शारदा, 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 शारदा के मौत का कारण तुम हो ये जानने के बाद
तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारना चाहता था, मगर मैं जिंदगी भर तलवार लेके घूमता था, ये बात शारदा को पसंद नहीं थी। लेकिन एक दिन तलवार क्या छोड़ दी थी, उस दिन शारदा बहुत खुश होकर बोली थी, जिंदगी की एक दिन काफी है। इसलिए दोबारा उस तलवार को पकड़ नहीं पाया। वैसे ही कितनों को मारना पड़ेगा इस बेकार के युद्ध में, लेकिन आखिर में तुम तक आ गई। यहां आने की बात तुम्हें रात में बताई थी और तुम इन लोगों को बताने वाले हो, ये मुझे पता था। वो सब मुझे घेर चुके हैं, ये भी पता है। फिर भी इधर क्यों आया पता है तुम्हें? मेरे लिए जो लोग मर गए और जो मरने के लिए तैयार हैं, ये सब लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए मैंने क्या किया देखें तो कुछ भी नहीं दिखता। तब मुझे लगा कि उन तीनों को चाहने वाला मैं हूं। मुझे मारने के लिए ये लोग मेरे लोगों को मार रहे हैं। इसलिए इतने लोगों के बदले में उनके हाथों से अगर मैं एक मारा गया तो बस मरने के लिए तैयार होके आया हूं। मगर तुमको क्यों लेकर आया हूं पता है? तुमने इतना कुछ किया, अपनी सगी बहन और जीजा को मारने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ मेरी जगह पाने के लिए। मेरी जगह पे रहने के बाद कैसी मौत आती है कि तुम अपनी आंखों से देख लो। फिर भी तुम्हें अगर मेरी जगह चाहिए तो आओ। बहुत बड़ी गलती की मैंने, मुझे माफ कर दीजिए। वो लोग आते ही होंगे, आप यहां से चले जाइए। नहीं, अब तुम बदल गए हो। अगर ये बात उन्हें पता चला तो तुम्हें भी मार देंगे। अगर सच में तुम बदल गए हो जीजा जी प्लीज समझाकर उन्हें बदलने की कोशिश करो और गांव में भी लोगों को बदल दो। तलवार के साथ रामराज कैसे जिंदा था ये मत बोलना, तलवार पकड़कर कैसे मारा गया ये जरूर बोलना।
हर युद्ध में नायक का मरना जरूरी नहीं है, मगर राम राज्य में आया हुआ यह परिवर्तन समाज में एक तरह का बदलाव लाने के लिए हमारा यह छोटा सा प्रयोग